हेलो एवरीवन, सी रवि टावरी हियर। देखिए, हम लोग कंटिन्यूअसली ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन कर सके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में, और बच्चों से इंटरेक्ट करते वक्त उनकी कमजोरियां देखते वक्त। पिछले बार, ठीक है, 6 महीने पहले लास्ट अटेम्प्ट के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि क्यों ना सर्टिफाइड कॉपीज जो है उसका प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करवाया जाए। एंड लेट मी टेल यू गाइज, हमने बहुत लेट अनाउंस किया था। देयर वाज अ ट्रेमेंडस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा रहा पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी ये इवैल्यूएशन करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, this is not a commercial activity, this is not a money making activity, to be very honest। मतलब इनफैक्ट जो रिसोर्सेस और जो टाइम हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरे टीम मेंबर वाले मुझसे नाराज़ थे कि सर आप क्या कर रहे हो यार, ये पूरा सिस्टम आपने सेट किया, लोगों को ट्रेन कर रहे हो, क्यों इतना समय डाल रहे हो। बट देन लेट मी टेल यू गाइज, आई वाज सो हैप्पी। दिस इज द मैसेज, ठीक है। Hello Ravi sir, today by grace of God I have qualified as a chartered accountant. Sir, thank you very much for all the efforts you put in for the students. I took the maximum advantage of the audit certified copy evaluation and it helped me a lot. ठीक है? And I have suggested many of my friends to go for the evaluation under you and Audit Guru. Sir, you are truly the inspiration। and तो और साथ में बोला हुआ है कि आप कभी भी अहमदाबाद आए तो प्लीज रिमेंबर मी फॉर एनीथिंग, ठीक है। ऋषभ शेर दलाल, सीए ऋषभ दलाल, इनका मैसेज है। ऐसे मैसेजेस जब हमको मिलते हैं तो हमको और विश्वास होता है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। माना एफर्ट्स लग रहे हैं, माना समय लग रहा है, एनर्जी जा रही है, but we are bringing change. We are bringing change in the performance of the student. We are bringing value addition to their performance. तो इसी को ध्यान में रख के बाकी सारी बातें पीछे छोड़कर जो मैंने पहले सोचा था, irrespective of what my team says, I said that let's continue, इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए, जैसी रिजल्ट आता है तो बच्चे बहुत सारी, जब रिजल्ट निगेटिव आता है, यार इस बार मैंने ज्यादा पढ़ाई की थी, इस बार पेपर इजी था, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ज्यादा मार्क्स का मैंने लिखा था, ज्यादा लिखा था, मैंने ऐसे नंबर लिखे थे, मैंने सेक्शन नंबर लिखे थे, लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं मिले। बच्चे अपने अलग अलग एनालिसिस करते। मैंने जो नोट्स पढ़े होंगे वो बराबर नहीं होंगे। मैंने जो, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस मैंने थोड़ी कम की है, मैंने शायद पीएम बराबर नहीं पढ़ी, पास्ट पेपर्स मैंने बराबर नहीं पढ़े। चलो बहुत सारे सही भी होते हैं एनालिसिस, लेकिन हम तुक्के लगाए जा रहे हैं। शायद मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है, शायद मैंने टेक्निकल वर्ड्स, क्यों लगा रहे हो तुक्के? क्यों अपनी लाइफ के साथ में खेल रहे हो यार? क्यों एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, प्रोफेशनल बनने वाले हो, अपनी डिसीजन मेकिंग तो बेहतर करो। अनलेस आपको अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूं कि आप आपके सर्टिफाइड कॉपी नहीं बुला सकते, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं 99% के पास में इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस तो होते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी को बुला सके। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को काफी एग्जाम लग जाते तो घर से पैसे लेने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, अजीब सा लगता है। गाइज प्लीज ग्रो अप, करेक्ट, टू गेट सम। अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन करना है आज के डेट में तो आपको थोड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेस को यूज करना पड़ेगा, और वो कुछ गलत नहीं है, दैट इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। थोड़ा आप सोचिए कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो प्लीज इसमें सर्टिफाइड कॉपी तो आपने बुलाना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी बुलाना चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस, जनरली बच्चे 20-30 मिनट 40 मिनट अपने हिसाब से पेपर को देखते हैं, सजेस्टेड आंसर भी देखते हैं,
करेक्ट, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, हाँ मुझे 5 में से 1-1 2-2 मार्क मिले हैं, कहाँ पे ज़्यादा मार्क मिले हैं ऐसा देखते हैं। फिर काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, सर प्लीज़ मेरी कॉपी देख लो। एक ही होता है सभी प्रोफेसर्स को कि यार कोई ना कोई तो रिप्लाई कर देगा, भगवान भरोसे। करेक्ट, प्रोफेसर्स भी कितना देखेंगे यार, आज से 3-4 अटेम्प्ट पहले तक मैं 1-1 कॉपी देखता था। बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ ऑडिट, डिटेल्ड कॉपी इवैल्यूएशन में मुझे 20-25 मिनट आराम से लग जाते थे, सब होने पता होने के बावजूद। लेकिन सोच के देखिए, इतने सारे पेजेस लाइन बाय लाइन पढ़ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। प्रोफेसर्स ने कुछ 5-10 मिनट देखा, उसमें कुछ बातें बोली, बस उसको ही मान लिया। करेक्ट, ऐसा है साहब कि कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखने में प्रॉब्लम है, टेक्निकल वर्ड्स, कुछ ना कुछ कंक्लूजन अपना निकाल लेते हैं। लिसन गाइस, इतिहास गवाह है, खुद की गलती खुद को नहीं समझती, खुद की गलती खुद को नहीं समझती साहब। गलती अगर समझती तो आदमी गलत लिखता ही नहीं। एक मीडियोकर लो क्वालिटी का एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं, एक अजीब सा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत से लोग तो टाइफाइड होता है, मलेरिया कंक्लूजन, डायग्नोसिस में मलेरिया निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम उसके नॉलेज में है तो राइटिंग में प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सेंटेंस फ्रेमिंग में है, करेक्ट, तो स्पीड को प्रॉब्लम बता देते हैं। अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम आ जाते हैं सब। नाउ गाइस लिसन, इसके लिए मैंने देखा है, और बहुत सी बार तो सीए इंस्टीट्यूट के नाम से ही बिल फाड़ते कि भाई सीए इंस्टीट्यूट ने मार्क्स मेरे को बराबर नहीं दिए, उनको एज इट इज चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। गाइज मैं समझता हूं आपकी बात कि सीए इंस्टीट्यूट से आप नाराज होंगे कुछ चीजों को लेकर मेरे, लेकिन मुझ पर भरोसा करिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीए इंस्टीट्यूट की मार्किंग सही होती है। अब कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, एकदम दिल पे लेंगे, सर ऐसा होता तो मुझे कितने मार्क्स होते आपको पता नहीं। मैंने पेपर देखे हैं और क्या क्या गलतियां हैं पूरा मैंने एनालाइज किया है। वो गलतियों के हिसाब जितने मार्क्स मिले, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड्स, अप्रोप्रिएट मार्क्स होते हैं या फिर ज्यादा मार्क्स होते हैं। आप माने नहीं माने इस चीज को लेकर ना, तो सॉल्यूशन इज, और मैंने ये पेपर एनालिसिस तो काफी समय से करता हूं, लेकिन अब समय नहीं दे पा रहा था। इतने सारे बच्चों के ईमेल आ रहे थे और उसको रिप्लाई नहीं दे पाना, सर पेपर देखा क्या, सर पेपर देखा क्या। अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी, अरे यार वो बच्चे का प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रोफेशनल इवैल्यूएशन शुरू किया, वी स्टार्टेड प्रोफेशनल इवैल्यूएशन। इसमें मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको ट्रेन करता हूं, मैं उनको एक एक आंसर का मतलब बताता हूं। वो मेरे वीडियो देखते हैं, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के वीडियो देखते हैं। हमारी वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज है तो कॉन्सेप्ट वाइज वो वीडियो बराबर, कॉन्सेप्ट वाइज टैगिंग है तो वो वीडियो देखते हैं। फिर मैं उनको क्वेश्चंस का मतलब समझाता हूं, कहां पे कॉन्सेप्ट पॉइंट पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो बताता हूं। फिर ये होने के बाद कुछ पेपर मैं पर्सनली इवैल्यूएट करता हूं, मैं उस पर कमेंट्स डालता हूं, वो देखते सर ने कौन से क्वेश्चंस पे कैसे कमेंट्स डाले। फिर वो एक एक पेपर को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट रीडिंग 40 से 45 मिनट लगते हैं। पूरा पेपर अच्छे से पढ़ के उसने क्या लिखा है, सही लिखा है क्या, गलत लिखा है क्या, वो देखने के अंदर, करेक्ट, और फिर उसमें कमेंट्स किए जाते हैं। प्रोफेशनल एनालिसिस में आपको सबसे पहले स्टेप वाइज आंसर की एक फाइल मिलती है कि आंसर के कितने चीज को लिखकर कितने मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन नंबर लिखने पे कितने मार्क्स थे, कंटेंट लिखने में कितने मार्क्स थे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने में कितने मार्क्स थे। वो डिटेल एक फाइल मिलती है, हर क्वेश्चन के आंसर के एनालिसिस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसी तरीके से एक एक चीज का एनालिसिस बताया जाता है उसके अंदर, एक एक चीज का एनालिसिस कि भाई कितने मार्क्स मिलने चाहिए। फिर आपका पेपर, आपने फॉर्म एडिटी 4 नहीं लिखा, आपने किसको भेजना चाहिए वो नहीं लिखा, आपने क्या अच्छा किया, एक एक पॉइंट पे कमेंट, अच्छा क्या किया, ऐसे 250 का रेफरेंस दिया, बहुत अच्छा किया, कारो का रेफरेंस दिया, बहुत अच्छा किया। ऐसा भी आगे आप करते रहे, कीप डूइंग इट, ये बहुत अच्छा है, इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे।
ठीक है। फिर एक एनालिसिस दिया जाता है, आप भाई एनबीएफसी में 0% स्कोर कर रहे हो, टैक्स रेट में 0% स्कोर कर रहे हो, कौन से आपके वीक चैप्टर्स है, आपने कहां पे प्रोफेशनल एथिक्स में 75% स्कोर किया है, आपने 64% किया है कंपनी ऑडिट में, बहुत अच्छा है आपका, प्लीज उस पे ज्यादा समय मत डालो, जो वीक एरियाज है उस पे ज्यादा समय डालो। करेक्ट। कहां पे आपके प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आप कितना % स्कोर कर रहे हो, नॉन प्रैक्टिस मैनुअल में आप कितना % स्कोर कर रहे हो, देखे हुए क्वेश्चंस में आपकी स्कोरिंग एफिशिएंसी कितनी है, जो क्वेश्चंस नए हैं उसमें कितनी आपकी एफिशिएंसी है, ये एनालिसिस भी आपको दिया जाता है। गाइस, इट नीड्स लॉट ऑफ स्किल एंड हार्ड वर्क टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एनालिसिस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, लेकिन इससे रियल बेनिफिट मिलता है, आपको जानने को मिलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहां पे। मैं ऐसा मानता हूं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज एनालाइजिंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, कहां आप गलत जा रहे हो। मानते नहीं मानते आप, पहले देखे से हम गलत कहां पे जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस, ये आपको दिया जाता है। करेक्ट। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपने दिस फॉर सीए फाइनल एंड आईपीसीसी, सीए फाइनल आईपीसीसी सबके लिए ये होता है, फॉर एवरीवन इट इज देयर। प्लीज गेट योर सर्टिफाइड कॉपीज एंड प्लीज गेट इट इवैल्यूएटेड। हम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए, मेरे पास में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सिर्फ ऑडिट के एक्सपर्ट है और मैं उनको सिर्फ ऑडिट में ही ट्रेन कर सकता हूं। आई कैनॉट ट्रेन देम इन अदर सब्जेक्ट्स, ये मेरे स्कोप के बाहर है, मैं क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा साहब। करेक्ट। क्या हम इसके लिए फीस चार्ज करते? देखिए साहब, फ्रैंकली मैं समय नहीं दे पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक एक पेपर लेके, जबकि मैं जानता हूं कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये। करेक्ट। तो फिर अब क्या करूं? यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। दे आर पीपल हु वर्क फॉर इट, who give a very valuable time, they are professional जो इसके लिए काम करते हैं। Guys, every profession they ask per hour what they can earn, it's very important उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो एक एक पेपर अच्छे से पढ़े, क्वालिटी कमेंट करे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडवाइसेस दे सके, इसके लिए ज्यादा जरूरी है that we remunerate them, हम उनको अच्छे से रेम्यूनरेट करें। बट देन ऑल्सो गाइज वी चार्ज अ वेरी 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 नॉमिनल फीस, वी चार्ज समथिंग लाइक 250 रुपीज। करेक्ट। इट इज नथिंग गाइज, ये पूरा समय देने के लिए वो आप डिस्क्रिप्शन आईडी मिलेगा, आईडी मिलेगा, खोल किया और आपका पर आप भेज दीजिए, आपको रिप्लाई में मिलेगी इमीडिएट। पेपर इवैल्यूएट करके कब तक मिलेगा? बार बार ईमेल को चेक मत करिए, ठीक है। आप एडमिन को भी फोन बार बार करेंगे, इसलिए आपको एक डेट दी जाती है, पेशेंटली तैयारी करते रहिए और आपको, ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर चीज कब जब मिलने वाली है आप तक को उसके पहले ही हम लोग डिलीवर करते हैं। हम डेट ही ऐसी देते हैं कि उसके पहले हम आपको डिलीवर करके दे सके। इट इज फॉर आईपीसीसी एंड फाइनल बोथ। गाइज, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या गलती हो रही है, करेक्ट, तो ये पर्टिकुलर चीज से उसको गलती का पता चल सकता है। हाउ टू इंप्रूव के लिए मैंने बच्चों को बोल के रखा है, आप जनरली शाम को 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा होता है, मैं बच्चों के कॉल्स लेता हूं। 9096000033 7020699683। रिजल्ट के बाद दिन भर मैंने कॉल्स लिए, 9096000033 या फिर 7020699683। 7:30 से 8 में रहता हूं,
मुझसे बात करिए, पेपर इवैल्यूएट करिए। मैं भी अगर आपका पेपर जमे तो मैं भी एक व्यू करूंगा कि आपका पेपर कैसा आपने लिखा था, क्या कमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट। एंड वी कैन कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कि कहां पे गलती हो रही है, कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। सो गाइज, टेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड इंप्रूव ऑन इट। मैं चाहता हूं कि जैसे ऋषभ ने अपना पेपर एनालिसिस करके गलतियां समझी, खुद को इंप्रूव किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप सब इसी तरीके से आगे बढ़े। एंड एज आई सेड, फाइनल एंड आईपीसीसी दोनों के बच्चे ये पर्टिकुलर चीज का फायदा ले सकते हैं। ओके गाइज, सो गो फॉर इट।